मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट की भूमि पर बसा ईरान, जिसे पहले फारस पर्शिया कहा जाता था, हजारों सालों से सभ्यता, ताकत और संस्कृति का केंद्र रहा है। इतिहास गवाह है कि चाहे यूनानी साम्राज्य, मंगोल, अरब खलीफा, ब्रिटिश हों या फिर आधुनिक अमेरिका और पश्चिमी देश, ईरान को पूरी तरह कभी कोई नहीं झुका पाया। आखिर क्यों? क्या वजह है कि आज तक ईरान अपनी ताकत और पहचान बनाए हुए है? प्राचीन फारस से शुरुआत 5 मिनट। 2500 साल पहले ईरान फारसी साम्राज्य था। साइरस द ग्रेट साइरस द ग्रेट ने ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो भारत से लेकर मिस्र और ग्रीस तक फैला। फारसी साम्राज्य की सेना उस समय दुनिया की सबसे संगठित थी। ग्रीस के साथ हुए युद्धों, पर्शियन वॉर में भले ही कुछ हार झेलनी पड़ी, लेकिन फारस ने कभी अपनी पहचान नहीं खोई। फारसी प्रशासन, सड़कें, डाक व्यवस्था और संस्कृति इतनी मजबूत थी कि सिकंदर महान, अलेक्जेंडर के विजय के बाद भी उनकी छाप कायम रही। अरब और इस्लामिक शासन का दौर 3 मिनट। 7वीं सदी में अरब मुस्लिम सेनाओं ने फारस को जीता, लेकिन फारसी सभ्यता इतनी मजबूत थी कि अरबों को भी फारसी संस्कृति अपनानी पड़ी। इस्लाम फैला, लेकिन भाषा फारसी साहित्य और कला आज तक जीवित रही। यह दर्शाता है कि ईरान को मिटाना लगभग असंभव रहा। मंगोल आक्रमण और फिर से उभरना 3 मिनट। 13वीं सदी में चंगेज खान और मंगोल ने ईरान को रौंद डाला। शहर जला दिए गए, लाखों लोग मारे गए। लेकिन कुछ दशकों बाद ईरान फिर से अपनी संस्कृति और शक्ति में खड़ा हो गया। यानी चाहे कितनी भी तबाही क्यों न आई, ईरान ने खुद को फिर से बना लिया। आधुनिक उपनिवेशवाद और 20वीं सदी 5 मिनट। 19वीं सदी में ब्रिटेन और रूस ने ईरान पर दबाव बनाया। ईरान पर कभी सीधा उपनिवेश नहीं हुआ, लेकिन ग्रेट गेम में यह महाशक्तियों के बीच फंसा रहा। 1908 में ईरान में तेल की खोज हुई। यह पश्चिमी देशों के लिए सोने से भी ज्यादा कीमती था। 1953 में अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर तख्तापलट किया और शाह किंग को मजबूती से बिठाया। लेकिन 1979 में आयतुल्लाह खोमैनी के नेतृत्व में इस्लामिक क्रांति, इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई और ईरान पश्चिमी प्रभाव से आजाद हो गया। ईरान-इराक युद्ध 1980-88 4 मिनट। ईरान को हराने का सबसे बड़ा प्रयास इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने किया। अमेरिका, खाड़ी देश और पश्चिमी शक्तियां इराक को हथियार और पैसा दे रही थीं। लेकिन 8 साल तक चला युद्ध बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ। ईरान ने साबित किया कि उसे झुकाना आसान नहीं। अमेरिका और पश्चिम के साथ टकराव 3 मिनट। 1979 से अब तक अमेरिका और ईरान के रिश्ते तनावपूर्ण हैं। ईरान पर कई बार आर्थिक प्रतिबंध, सैंक्शंस लगाए गए। लेकिन फिर भी ईरान ने परमाणु तकनीक, मिसाइल सिस्टम और क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाया। सीरिया, लेबनान, इराक और यमन में ईरान का असर साफ दिखता है। आज का ईरान क्यों नहीं हारा? 5 मिनट। भूगोल, जियोग्राफी। ईरान पहाड़ों और रेगिस्तानों से घिरा है। यहाँ सैन्य आक्रमण करना बेहद मुश्किल है। तेल और गैस रिसोर्सेज। ईरान दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा स्रोतों वाला देश है। यह किसी भी दुश्मन के लिए सीधी लड़ाई को महंगा बना देता है। मजबूत विचारधारा, आइडियोलॉजी। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान स्वतंत्रता और प्रतिरोध की नीति पर चलता है। मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी। आज ईरान के पास ऐसी मिसाइलें और ड्रोन हैं जो इजराइल और अमेरिकी बेस तक पहुंच सकते हैं। जनता की एकता। चाहे जितने भी विरोध और दंगे हों, लेकिन जब बात विदेशी हमले की आती है,
ईरानी जनता एक हो जाती है। वर्तमान स्थिति 3 मिनट। आज ईरान पश्चिमी देशों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। रूस और चीन जैसे देश उसके साथ खड़े हैं। अमेरिका और इजराइल बार बार धमकी देते हैं, लेकिन सीधे युद्ध से बचते हैं। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स (IRG) और उसकी रणनीति ने उसे मध्य पूर्व की सबसे प्रभावशाली शक्ति बना दिया है। निष्कर्ष 2 मिनट। इतिहास से लेकर आज तक ईरान कभी पूरी तरह से हारा नहीं। इसकी वजहें हैं: मजबूत संस्कृति, कठिन भूगोल, तेल और संसाधन, मजबूत सैन्य क्षमता, और सबसे बड़ी बात, अपनी पहचान बचाने का जज्बा। यही कारण है कि ईरान आज भी दुनिया की महाशक्तियों के सामने डटा हुआ है, और शायद आने वाले समय में भी उसे हराना आसान नहीं होगा।